हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी गाइस, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जो है एग्ज़ाम के लिए ना वो बेस्ट चलती रही है, और जितना मुझसे योगदान दिया जा सकता है, हेल्प हो सकती है गाइस, उतना मैं करूँगा। क्लियर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उससे मुझे पता लगेगा मेरी मेरिट्स डिमेरिट्स जो भी होंगी, है ना। ताकि मैं अगर कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव कर पाऊँगा, अगर आप बताएंगे तो। क्लियर गाइज। सो आज शुरू करते हैं हम। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकार, कौन कौन सी जो शिक्षा में सहायता करती हैं सामग्री, वो कौन कौन सी होती हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑडियो टीचिंग एड्स के बारे में हम बात करेंगे, जिनसे हम सुन सकते हैं, जिनमें फ़ोटो वोटो पिक्चर विक्चर ये सब वीडियो प्ले नहीं होती, सिर्फ क्या है, आवाज़ आती है ना। तो सबसे पहला नाम आता है रेडियो। रेडियो के जन्म की कहानी सन 1885 में रेडियो ट्रांजिस्टर जिसको बोलते थे, वो आया था, उसका जन्म हुआ था। तब से रेडियो आज तक आके और ख़त्म हो गया है ना। अब तो मोबाइल तक ही सीमित रह गया, बाकी कोई रेडियो पे सुनता नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जो रेडियो पे सुनते होंगे। स्कूल्स में आपको पता नहीं होगा, स्कूल्स जो हैं प्राइमरी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट वाले, उनमें रेडियो अलाउड हैं। वीणा की वाणी करके और बहुत सारे जो प्रोग्राम आते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को, जिनसे उनका डेवलपमेंट हो सके। सो वहाँ पे रेडियो यूज़ हो रही है। आधुनिक जीवन में रेडियो का विकास इतना हो गया कि अब यह हमारे लिए आवश्यकता की वस्तु बन गया है। रेडियो द्वारा दूर दूर रहने वाले बालकों को एक साथ आधुनिकतम घटनाओं तथा नवीनतम सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अब तो डायरेक्ट इंटरनेट आ गया है आजकल की दुनिया में, लेकिन फिर भी हमें इस टाइप से इसको लिखना है थोड़ा सा, ताकि रेडियो के महत्व को समझा जा सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों रेडियो बहुत ही हेल्पफुल है, और जहाँ बहुत लोग सुनते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, ख़त्म हो गई। सो दोस्तों इसमें जैसे कि दूर देश विदेश से समाचार आप सुनते हैं, तो उससे हमें देश दुनिया की जानकारी हो जाती है ना। उस पे गाने, संगीत वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, तो हमें उनसे भी क्या है, फ़ायदा होता है। ताकि हम कोई किसी की संगीत कला में रुचि है तो वो उधर जा सकता है, उस फील्ड में सुन के गाने को गा सकता है, अपना अभ्यास कर सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अच्छे बड़े जो राजनेता हैं या लोग हैं, उनके हम भाषण को सुन सकते हैं, उनसे हम मोटिवेट हो सकते हैं। सो इसीलिए रेडियो सेट जो है वो उपयोगी है। ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन ये होते हैं। ग्रामोफोन होता है गाइस कि सुन के सुनाता ये, जैसे कि आपने देखा होगा एक बहुत बड़े उसमें राउंड सी ब्लैक सी कैसेट रहती है ना। मैं फ़ोटो अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये ग्रामोफोन है। इस पे बहुत बड़ी सी एक कैसेट लगती है, और इसमें क्या है ना, सिर्फ आवाज़ आती है। तो जो उस कैसेट में फीड है, जो सेव है, जो भी वॉइस, वो आपको सुन जाएगी। क्लियर। और इसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। लिंग्वाफोन जो होता है गाइस, लिंग्वाफोन होता है जो लैंग्वेज को आपको आपकी सुधारे, प्रोनाउंसिएशन को सुधारे, है ना। एक प्रोग्राम्ड एक सिस्टम होता है जो आपकी लैंग्वेज को सुधारता है। दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री में जैसे कि मॉडल है ना, प्रोटोटाइप है। ये दोनों चीज़ें दृश्य सहायक सामग्री में है, प्रोटोटाइप इसमें है नहीं। ठीक है। मॉडल क्या होता है, किसी बड़ी चीज़, कोई बड़ा, सपोज करो बहुत बड़ा सा मशीन है, चलो मान लिया हमने कि शिप है ना, समुद्री जहाज, शिप है ना। तो उसका एक छोटा सा, या एरोप्लेन है, उसका एक छोटा सा बच्चों को दिखाने के लिए कि ऐसे होता है, तो उसको बोलते हैं मॉडल, है ना। डमी, जो सिर्फ एक छोटा उसका प्रारूप होता है किसी बड़ी सी मशीन का, किसी बड़ी सी वस्तु का। प्रोटोटाइप होता है, मॉडल कार्य नहीं कर सकता, मशीन वो चल नहीं सकती, वो रखा रहेगा, है ना। सपोज करो कोई मशीन है और वो स्टार्ट होती है, भाई जहाज है, चलता है ना पानी पे, समुद्री जहाज है, एरोप्लेन है, उड़ता है। तो मॉडल जो है ये काम नहीं कर सकता, ना वो पानी पे चल पाएगा, ना उसमें इंजन होता है, वो स्टार्ट नहीं होता, बस एक ढांचा होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोटोटाइप भी आप लिख सकते हैं। प्रोटोटाइप वो मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ, इसमें गिवन नहीं है। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप होता है मॉडल के जितना ही उसका साइज़ रहता है, साइज़ छोटा रहता है ना, वेरी कर सकता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता है जितनी बड़ी मशीन, मशीन से छोटा ही होता है, वो कहीं ले जाया लाया जा सकता है। ठीक है। तो प्रोटोटाइप होता है कि ऐसा मॉडल जो उस कार्य को करके भी दिखाए। ठीक है। जैसे कि
एरोप्लेन एक बहुत बड़ा सा होता है ना, और हम बच्चों को दिखाने के लिए छोटा एरोप्लेन भी आते हैं जो उड़ते भी है ना, तो दोज आर कॉल्ड प्रोटोटाइप्स। सो जो एग्जैक्ट वही सेम काम करके दिखा सके, उसका एक नमूना पेश कर सके, उसको हम बोल देते हैं प्रोटोटाइप, है ना। तो ये सब दृश्य सामग्री में आते हैं। मानचित्र, ग्राफ, ये सब जो है दृश्य सामग्री में आते हैं, जिससे हम मानचित्र को देख के हम जो है नक्शा जो देखते थे, मैप, है ना, भौगोलिक दिशाओं का पता लगता था उससे हमें कि कौन सा देश कहाँ है, ये सब किस में आता था, मानचित्र में आता था, है कि नहीं आता है। सो गाइज, और बहुत सारे मतलब हमें पूरा ग्लोब का अनुभव होता था उससे। ग्राफ पेपर पे हम कोई भी ग्राफ, किसी भी चीज़ को बढ़ता घटता दिखा सकते हैं, तो ग्राफ की हेल्प से हम चीज़ों को माप सकते हैं। क्लियर है। तो उस जो मानचित्र है उस पर ग्राफ भी बना रहता था, अक्षांश रेखाएं उस पर कोण बने रहते थे ना। अगर आप भौगोलिक मानचित्र देखेंगे तो वहाँ पे ग्राफ भी साथ में उसके आता है, जिसपे अक्षांश वगैरह ये सब चीज़ें दी होती हैं। तो इससे देख के भी हमें चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं वो देख के। उतना सुन के हम नहीं कर पाएंगे जितना हम देख के और सुन के, मतलब टीचर से सुन के, मौखिक सुन के, है ना, जितना हम वैसे रेडियो पे सुन के या टीवी पे सुन के, है ना, टेप रिकॉर्डर से सुन के, ग्रामोफोन से सुन के हम समझ सकते हैं, या देख के, वीडियो देख के समझ सकते हैं। तो वो प्रभाव डालती हैं और रोचकता उत्पन्न होती है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट व्यू वो देखने को मिल रहा होता है वहाँ पे। तो दृश्य श्रव्य सामग्री अब इकट्ठी, अभी तो अलग अलग थी, एक थी सुनने वाली, एक थी देखने वाली, अब है दोनों, कि जिसे सुना भी जा सके और देखा भी जा सके, जैसे कि टेलीविज़न है ना, जैसे कि टीवी है ना, दूरदर्शन है, उससे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो किसी को अगर दूर का किसी का भाषण देखना है, हमें प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं हमारे, तो हम वो भी देख सकते हैं और उनको साथ में सुन भी सकते हैं। क्लियर। या कोई वीडियो लेक्चर आ रहा है, सो आप देख भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं, जैसा कि आप कर ही रहे हैं अभी भी। क्लियर गाइज। चलचित्र, सिनेमा, ये सारे जो मूवीज़ आप देखते हैं वो सारी इसमें आती हैं। अगर उसमें मूवीज़ की जगह पे कोई लेसन प्लान दे दिया जाए, सो वो चल जाएगा, तो वो हमारा क्या है, हेल्पफुल होगा हमारे पाठ्यक्रम को समझने में। अगर और कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वो डेवलपमेंट ही हो रहा है हमेशा। हम हर एक चीज़ देख के, सुन के, बोल के, ये सब क्या है, सीखते रहते हैं, क्योंकि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब बात करेंगे हम शिक्षण में प्रयुक्त हार्डवेयर उपागम से आप क्या समझते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपागम में दोनों आपको बता चुका हूँ कि हार्डवेयर उपागम क्या है और सॉफ्टवेयर उपागम क्या है। एक बार और इसका हम व्यू देख लेते हैं कि हार्डवेयर उपागम की उत्पत्ति शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्रांति, है ना, यहाँ पे, क्योंकि हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर चलेगा और दोनों जब मिलके इनसे हम हेल्प लेंगे, तो हमारी जो अधिगम है वो और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रुचिकर हो जाएगा। क्लियर गाइस। जैसे कि हार्डवेयर में टेप रिकॉर्डर है, टैप रिकॉर्डर। क्लियर गाइस। सो टैप रिकॉर्डर क्या, हम आवाज़ को, वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको दोबारा से सुन सकते हैं, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन उसको रिकॉर्ड करके सुनने में एग्जैक्ट हमें पता लगता है कि हमने प्रोनाउंसिएशन अपनी कैसी, कैसे उस वर्ड को हमने प्रोनाउंस किया। तो अगर कोई मिस्टेक है प्रोनाउंसिएशन में, सो गाइस हम उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, बार बार सुन के, टेप रिकॉर्डर के थ्रू बार बार रिकॉर्ड करके सुन के उसको सुधारा जा सकता है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। क्लियर। नेक्स्ट है जादुई लालटेन या मैजिक लालटेन। मैजिक लालटेन मीन्स ये डायस्कोप की बात कर रहे हैं। पहले जो डायस्कोप होता था पुराना सा, उसमें ये होता था कि आज भी होता है थिएटर्स में, वो सिंपल एक प्रोजेक्शन करने के काम आता था। किसी फ़ोटो को प्रोजेक्ट कर दिया, किसी दीवार पे बड़ा सा दिख गया आपको, ठीक है, उसी को जादुई लालटेन बोला गया। और सिमिलर जो वर्क है वो एपिडायस्कोप का है। ये दोनों कोई भी पाठ्य सामग्री को फ़ोटो की हेल्प से दिखाओ, ठीक है। निमोनिक टेक्निक भी बोलते हैं उसको, निमोनिक टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। जो क्या है कि किसी
फ़ोटो वोटो की हेल्प से आपको कुछ लर्न करने में ईजी रहती है। क्लियर है गाइस? हम फ़ोटो वीडियो अगर यहीं पे इसकी जगह पे और एनिमेटेड वीडियो चल रही होती तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो रही होती, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन वाला कुछ है नहीं, ये थियोरेटिकल पार्ट है, सो आपको इसी टाइप से पढ़ना होगा। क्लियर गाइस? बाकी ये जो फोटो हैं एपिडाइस्कोपी वगैरह की, ये सब मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। शिरोपरि प्रक्षेपी या ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP, यह प्रक्षेपी जादुई लालटेन तथा एपिडाइस्कोप की ही एक उन्नत किस्म है। सिंपल, एक प्रकाशमान कमरे में भी कार्य कर सकता है। कमरे में अंधेरा करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि इसकी खुद की ही लाइट होती है। बाकी जो पुराने थे उनमें अंधेरे में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, लाइट हो जाएगी तो वहाँ पे कलर जो करेक्शन है वो काम नहीं करता था, तो ब्लर हो जाता था। क्लियर गाइज? सो गाइज, ओवरहेड प्रोजेक्टर आपको पता ही है, जो थिएटर्स में चलता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स चलते हैं थिएटर्स में, है ना। स्मार्ट क्लासेस में ओवरहेड प्रोजेक्टर लगाए जा चुके हैं बहुत सारी जगह पे। क्लियर गाइज? ताकि वो हम बच्चों को हम क्या करते हैं, मॉड्यूल दिखाने के काम में लेते हैं, मॉड्यूल दिखाते हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स दिखाते हैं। उनसे बच्चे एग्जैक्ट फीलिंग ले पाते हैं कि हाँ टीचर क्या बोलना चाह रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, और वो एक्चुअली दिखती कैसी है और वर्किंग उसकी कैसी है। चलचित्र, मोशन पिक्चर्स, कोई भी वीडियो वगैरह बना के दिखाना। तैयारी की अवस्था, अच्छा, इसमें क्या है, चलचित्र को दिखाने के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना है कि चलचित्र हम दिखाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हम चलचित्र को तैयार करेंगे, पहले वीडियो को बनाएंगे, है ना। उसकी प्रस्तुतिकरण की अवस्था। सो प्रस्तुतिकरण की अवस्था में हम क्या कर देंगे, उसको कई बार देखेंगे अपने आप ही, जो करते ही हैं हम, है ना, कि बार बार उसको देखते हैं कि कहीं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो और हमें ऐड करनी है, या कोई स्लाइड हमें हटानी है, कोई और वीडियो ऐड करनी है, इस टाइप से। अनुवर्ती कार्य की व्यवस्था, छात्रों पर फिल्म के प्रभाव के मूल्यांकन की व्यवस्था आवश्यक है। छात्रों को इसके लिए खुलकर विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मॉड्यूल हमने दिखाया है तो वहाँ पे फिर उसके बाद में छोटी सी एक डिबेट सेशन रहना चाहिए, जिसमें क्या है, एवेल्युएशन हो जाएगा कि हाँ जो मॉड्यूल आप दिखा रहे हैं, जो फोटो जो पिक्चर आप दिखा रहे हैं या वीडियो आप दिखा रहे हैं, उसमें से बच्चे को ने कितना सीखा, कितना जाना, क्या उनकी क्वेरीज हैं। ठीक है, उसी से हमें पता चलता है कि हाँ हमें और नेक्स्ट जो मॉड्यूल बनाना है वो किस टाइप से बनाना है। दूरदर्शन, आधुनिक युग में दूरदर्शन संप्रेषण कम्युनिकेशन, संप्रेषण होता कम्युनिकेशन संचार क्रिया का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसमें क्या है, वो ऑडियो विजुअल दोनों यहाँ पे चलता है। और अब तो जो टीवी है, जो डिश है आपकी, है ना, उस पर फ्री में ही चैनल चला रखे हैं जिन पे डिफरेंट डिफरेंट जो लेक्चर्स हैं सब्जेक्ट्स के, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, ताकि कोई बच्चे जो लगनशील हैं वो उनको देखें। जबकि ऐसा होता नहीं है कि टीवी पे कोई लेक्चर देखने बैठता हो, लेकिन ऐसा करना चाहिए इससे, क्योंकि नॉलेज उसी से बढ़ेगी। हमें न्यूज़ सुनने चाहिए हमें, है ना, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ का बॉयकॉट कर दें, सारी चीज़ें जीवन में ज़रूरी हैं। क्लियर गाइज? क्योंकि इसको ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ऑन कर दो चला दो, सब कुछ उसमें चलता ही है। और बच्चों को ये सुनिश्चित करें कि वो जो ये देख रहे हैं सिंपल फिल्म की तरह देख के अगर वो चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। साथ में नोट्स प्रिपरेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर जो हमने देखा उसको नोट्स में कॉपी नहीं किया, उसके की पॉइंट्स को, तो हमारे जो माइंड से है ना वो चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि माइंड एक पैटर्न की फॉर्म में चीज़ों को क्या है, याद रखता है। तो जैसे ही हम उस चीज़ के बारे में लिखते हैं तो एक लिंक बन जाता है न्यूरॉन्स का। क्लियर गाइज? तो जब फ्यूचर में 1-2 दिन बाद या महीने भर बाद हम उस चीज़ को देखते हैं तो वापस से हमें एग्जैक्ट लेक्चर याद आ जाता है कि हाँ ये चीज़ें उसमें ये पॉइंट्स बताए गए थे। तो नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं लेक्चर के। अगर आप लेट के ऐसे ही सुनते रहेंगे तो गाइज जो गेन है वो कम होगा, लॉसेस बढ़ जाएंगे, कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। सो नोट्स बनाते रहना, भले ही हम क्या बहुत शॉर्ट नोट बना लें, लेकिन शॉर्ट नोट भी बन जाने चाहिए। क्लियर है गाइज? सो इसमें भी क्या है, 3 सोपान है, तैयारी है, प्रस्तुतिकरण है, अनुवर्ती कार्य है। तैयारी करनी है कि क्या दिखाना है, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, उसको प्रस्तुत करना है, और उससे पूर्व हमें चला के उसको देखना है कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है।
देन उसका अनुवर्ती कार्य में क्या है कि विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि बच्चों ने कितना सीखा, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। क्लियर गाइस? तो ये थे हमारे कुछ सहायक चीज़ें। सो ये थे हमारे कुछ सहायक चीज़ें जो हमें क्या करती हैं, ज्ञानात्मक लेवल की ओर अग्रसर करती हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं, है ना। इन सारी चीज़ों से हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं और ईजिली ये प्रभावपूर्ण है, रुचिकर है, प्रभावशाली है। क्लियर गाइस? सो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे चलचित्र अचलचित्र के बारे में, प्रक्षेपक क्या है, संक्षेप में इनका वर्णन करेंगे। क्लियर गाइस? तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।